हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 10 10 एमसीक्यू और एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द यूपीएससी सीएससी जीएस सिलेबस। By joining this channel, you can complete your whole UPSC syllabus in the form of MCQ and descriptive questions within 11 months. You can join this course at any time and it will be completed within 11 months. You first learn this subject theoretically and then watch this video, so it will be benefited to you. So friends, let's start today's discussion. Today's topic is non-cooperation movement and Nehru report. जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था महात्मा गांधी ने, और उसके बाद जो नेहरू रिपोर्ट आई थी उसके बारे में ये पूरे क्वेश्चन या उसी के अराउंड राउंड या उसी इवेंट्स के अराउंड ये 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन जो हुआ था उसके बारे में पूछना है। चरखा बिकम द सिंबल ऑफ द मूवमेंट। जो गांधी जी का चरखा था उस मूवमेंट का सिंबल था, ये बिल्कुल सही कथन है। आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ चोरा चोरी, महात्मा गांधी कार्ड ऑफ दिस मूवमेंट। चोरा चोरी की जो घटना हुई थी ये हुई थी 1922 में। ठीक है, गांधी जी कार्ड ऑफ दिस मूवमेंट, ये कथन भी सही है। इसके बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट समाप्त कर दिया था। ये क्यों कर दिया था? क्योंकि इसमें इस जो इसका प्राइमरी उद्देश्य था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का था ये कि मतलब इसमें किसी तरह का विद्रोह या इस तरह का वायलेंस नहीं होनी चाहिए। और ये जो चोरा चोरी कांड में एक पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी, इससे काफी आहत होकर गांधी जी ने ये मूवमेंट खत्म कर दिया था। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन सी। ये एक्सप्लेनेशन दिया है, आप इस एक्सप्लेनेशन में अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखो, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज इनिशिएटेड इन रिस्पॉन्स ऑफ द जलियांवाला बाग मैसकर। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, उसके रिस्पॉन्स में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था। वेयर ब्रिटिश ट्रूप्स किल्ड हंड्रेड ऑफ अननेम्ड अनआर्म्ड इंडियन सिविलियन इन अमृतसर। अमृतसर में बहुत सारे लोग मारे गए थे। दिस ब्रूटल इंसिडेंट फ्यूल्ड द वाइड स्प्रेड एंगर एंड डिसकंटेंट अमंग द इंडियंस। ठीक है, इससे भारतीयों में काफी आक्रोश हो गया था। द प्राइमरी गोल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज टू रेजिस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल थ्रू द नॉन वायलेंस मीन्स। नॉन वायलेंस का यूज करा था पूरा, किसमें? असहयोग आंदोलन, इंक्लूडिंग द नॉन कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इट्स इंस्टीट्यूशंस एंड द प्रोडक्ट। द मूवमेंट एम टू असर्ट द सेल्फ रिलायंस एंड द सेल्फ गवर्नमेंट। ये स्वशासन और स्वशासन की लिए भी अपनी मांग रखता था। चरखा बिकम द सिंबल ऑफ दिस मूवमेंट। जो चरखास थे वो इसके सिंबल मतलब इस आंदोलन के सिंबल बने थे। हाउएवर 1922 the movement was suspended by the Gandhi after the चोरा चोरी इंसिडेंट। जो चोरा चोरी की घटना हुई थी उसके बाद गांधी जी ने ये वापस ले लिया था। तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not the result of the non cooperation movement। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट समाप्त हुआ था तो उसके क्या परिणाम, जो भी परिणाम हुए थे उसमें कौन सा परिणाम नहीं है? नो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म वर इंट्रोड्यूस। इसके बाद कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म नहीं लाया, क्योंकि देखो 1920 में हुआ था। 1920 1920 में स्टार्ट हुआ था। इसके बाद कोई भी बहुत सालों तक कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म नहीं आया था। जबकि 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, अगर आपको पता हो तो 1919 में। 1909 में भी एक्ट आया था, बट 1902 के बाद 1935 में आया था, जो काफी दूर था। तो इसके इमीडिएट रिस्पॉन्स में कोई सा एक्ट नहीं आया था। तो ये सही है। द मूवमेंट फेल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। इसके ऑब्जेक्टिव ये था कि एक साल के अंदर स्वशासन प्राप्त कर लेंगे, तो वो भी प्राप्त नहीं कर पाए ये। और तो ये मूवमेंट फेल, जो इसके ऑब्जेक्टिव थे सेल्फ गवर्नेंस वगैरह, जो इसके ऑब्जेक्टिव नहीं प्राप्त कर पाए थे। कांग्रेस वाज डिवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सूरत सेशन। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सूरत सेशन जो हुआ था वो 1907 में हुआ था। ठीक है, और ये किस मतलब ये 1907 में हुआ था, और ये किस कब की बात हो रही है? 1920 की बात हो रही है। तो क्लियरली ये हो जाएगा कि ये इसका आंसर ये गलत है। और इन्होंने क्या पूछा? नोट द रिजल्ट ऑफ एनसीएम, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सूरत सेशन में क्या हुआ था कि जो
कांग्रेस वाज डिवाइडेड फर्स्ट टाइम इलेक्शन जो कांग्रेस के अध्यक्ष का जो चुनाव होता था उसमें कांग्रेस में डिविजन्स हो गए थे, नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दोनों अलग हो गए थे। इसमें एक्सट्रीमिस्ट का कैंडिडेट कौन था? बाल गंगाधर तिलक। और मॉडरेट का था रास बिहारी बोस। तो इसमें मूवमेंट जो मॉडरेट थे उन्होंने जो अ, गरम दल वाले थे उनको बाहर कर दिया था। और इस तरह से तिलक वगैरह जो भी थे, लाल बाल पाल जाने जाते हैं, लाल लाल मतलब अ, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक और लाल बाल पाल, विपिन चंद्र पाल, ये तीन पाल गरम दल से जुड़े हुए थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द होम रूल मूवमेंट। जो होम रूल आंदोलन चला था उसके बारे में क्वेश्चंस बताने हैं, आंसर बताना है। द बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड द होम रूल लीग इन मद्रास इन अक्टूबर 1916। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। मैडम एनी बेसेंट स्टार्टेड द होम रूल लीग इन 19 इन अप्रैल 1916। ये भी गलत है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे दिए। बाल गंगाधर तिलक ने बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में स्टार्ट किया था और मैडम एनी बेसेंट ने अक्टूबर 1916 में स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी, बोथ आर, नन ऑफ द वो इज करेक्ट। ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन दी है, मैडम एनी बेसेंट सजेस्ट द आइडिया ऑफ होम रूल फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1915 इन 1915 बॉम्बे सेशन। बॉम्बे सेशन में इन्होंने होम रूल का अपना आइडिया रखा था। ठीक है, जो किसने अध्यक्षता की थी? एसपी सिन्हा ने इस सेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, और ये मैंने आपको बता ही दिया है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बारे में बताना है। इट वाज कंस्टिट्यूट द स्टडी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 1909 रिफॉर्म। जो साइमन कमीशन है, इट वाज कंस्टिट्यूट द स्टडी, गलत है, ये 1909 नहीं, ये 1909 के अध्ययन के लिए बनाया गया था। जो 1919 का एक्ट आया था उसके अध्ययन के लिए बनाया गया था। ऑल द पार्टीज डिसाइडेड टू बॉयकॉट द कमीशन। सभी पार्टियों ने इसका बाइकआउट नहीं किया था। जो जस्टिस मतलब जो दो तीन पार्टियां थी, जैसे जस्टिस पार्टी हो गई और अंबेडकर जी द्वारा बनाई गई पार्टी, इन्होंने इसका बाइकआउट नहीं किया था। तो ये भी इसका स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये एक्सप्लेनेशन दिया है, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें 7 मेंबर थे और सभी ब्रिटिश थे, इंग्लिश मैन थे, इसीलिए साइमन गोबेक का भी नारा लगाया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द रिकमेंडेशन ऑफ द नेहरू रिपोर्ट। जो नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, उसमें क्या क्या उनकी रिकमेंडेशन नहीं थी। ठीक है, नोट पूछा है। एवोल्यूशन ऑफ डायरकी, ये था। रिजेक्शन ऑफ द सेपरेट इलेक्ट्रोड, ये भी था। नो लिंग्विस्टिक प्रोविजन, ये नहीं था। जो नेहरू रिपोर्ट ने कहा था कि जो लिंग्विस्टिक के आधार पर प्रोविंसेस का निर्माण किया जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए, और ये फोर्थ क्या है? कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ द स्टेट फ्रॉम द रिलीजन। धर्म का राज्य से पूरी तरह से पृथक्करण होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें सिर्फ ये, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी क्या क्या थी। डोमिनियन स्टेट की स्टेटस रखा था, फेडरल स्ट्रक्चर मांगा था, फंडामेंटल राइट्स के प्रबंध थे, सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में कहा गया था, रिलीजन ऑफ माइनॉरिटी राइट के बारे में बताया गया था, रिजेक्शन ऑफ द सेपरेट इलेक्टोर्स के बारे में बताया गया था, रिजेक्शन ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में कहा गया था, लिंग्विस्टिक प्रोविंस, ये जो अभी मैं बताने वाला था, लिंग्विस्टिक के बारे में बताया गया था कि लिंग्विस्टिक के आधार पर राज्यों का भी निर्माण किया जाना चाहिए, एवोल्यूशन ऑफ डायवर्सिटी के बारे में बताया गया था, इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो ये पूरा इसके बारे में बताया गया। तो इसका आंसर क्या जाएगा? लिंग्विस्टिक प्रोविंस के बारे में ऐसा मतलब बोला गया था, तो नो लिंग्विस्टिक प्रोविंस के बारे में ऐसा कुछ नहीं था मतलब, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, वे सिग्निफिकेंट इवेंट फ्रॉम द लॉन्च ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन जो असहयोग आंदोलन है वो कौन सी इवेंट के बाद स्टार्ट हुआ था? तो अभी हमने डिस्कस किया, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था, तो ये तो काफी दूर है, ये नहीं होगा। जलियांवाला बाग इंसिडेंट 1909 में हुआ था, तो यही एक इसका सबसे बड़ा कारण था। ठीक है, फर्स्ट वार ऑफ द इंडिपेंडेंट 1857, ये तो बहुत दूर है, ये भी नहीं होगा। सो साइमन कमीशन, साइमन कमीशन बाद में आया था 1926 के अराउंड, इसको बनाया गया था 1927 में। तो इसका आंसर क्लियरली आ रहा है जलियांवाला बाग। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन दिया है। इसमें जलियांवाला बाग में क्या क्या हुआ था कि सैफुद्दीन किसलू, डॉक्टर
सत्यपाल मलिक, ये लोग उन्होंने मीटिंग आयोजित की थी। इसके बाद में मैसाकर हो गए थे, बहुत सारे लोग मर गए थे। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट वाज द मेन इश्यू लेड टू द खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट का मुख्य मुद्दा क्या था? इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द ब्रिटिश? नहीं था। द पार्टीशन ऑफ बंगाल? ये भी नहीं था। कंसर्न अबाउट द फेट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर? ये बिल्कुल सही था। डिमांड ऑफ द फॉर रिलीजियस फ्रीडम? ये भी नहीं था। जो ऑटोमन साम्राज्य था तुर्की में, इसके विषय को लेकर खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था, जिसमें तुर्की की पराजय हुई थी और ब्रिटेन विजयी पक्ष की तरफ था। तो जो तुर्की का तुर्की का जो खलीफा था, उसके जो इन्होंने कहा था अंग्रेजों ने कि हम इसका सम्मान करेंगे, लेकिन क्या हुआ, जब ये जीत गए ब्रिटेन, तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो तुर्की के लोगों का मतलब अपमान हुआ। तो जो भारतीय मुसलमान थे, वो अपने मतलब ये जो खलीफा था, इससे लगाव महसूस करते थे। तो इसलिए भारत में ये आंदोलन चला था अंग्रेजों के खिलाफ। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोगन्स वाज एसोसिएटेड विद द होम रूल मूवमेंट? होम रूल मूवमेंट से कौन सा स्लोगन जुड़ा हुआ है? स्वराज इज माय बर्थ प्लेस एंड आई शेल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने बोला था, और इसी समय होम रूल मूवमेंट के समय बोला था। तो ये इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। डू और डाई किसने बोला था? डू और डाई करो या मरो, गांधी जी ने बोला था। कब बोला था? 1942 में बोला था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। इनकलाब जिंदाबाद, ये भी नहीं था इससे जुड़ा हुआ। जय हिंद, ये भी नहीं जुड़ा हुआ था, है ना। तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अमंग द फॉलोइंग presented the main resolution of the non cooperation movement during the annual session of the congress in 1920? जो 1920 का कांग्रेस का सेशन हुआ था, उसमें एनसीएम का मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का रेजोल्यूशन किसने पास किया था? तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये सी आर दास ने प्रस्तुत किया था। पहले क्या था, गांधी जी और सी आर दास दोनों में कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ था कि यार नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं चालू करते। तो इसके पहले एक सेशन हो चुका था, जिसमें ये विरोध सीआर दास ने कर दिया था कि मैं गांधी जी का सपोर्ट नहीं करूंगा, और इसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं चलाया जाएगा। तो यहाँ पे गांधी जी के अपना एक दृष्टिकोण या उनकी एक व्यक्तित्व की झलक देखी जा सकती है, कि उन्होंने एक अगले ही सेशन में सीआर दास को अपने पक्ष में मिला लिया, और सीआर दास ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का रिजोल्यूशन रखा। तो ये गांधी जी की काफी बड़ी जीत मानी जाती है, और यहीं से इनके राष्ट्रीय आंदोलन में एक मास लीडर के रूप में पहचान स्थापित हो जाती। तो सी आर दास ने इस रेजोल्यूशन को पास करा था, जबकि ये गांधी जी के पहले, इसके पहले वाला जो स्पेशल सेशन हुआ, उसमें उसका विरोध कर रहे थे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, टू अटेंड स्वराज इन ए ईयर वाज द एम ऑफ। एक साल के अंदर हम स्वराज प्राप्त कर लेंगे, ये कौन से मूवमेंट का नारा था? ये था एनसीएम का नारा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, इसमें गांधी ने ये भी कहा था कि स्वराज की गंध से मेरे नथुने फटने लगे। मतलब वो कहने लगे थे कि अब तो हम स्वराज अब मिलने ही वाला है, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, इंसिडेंट को वापस ले लिया गया था। तो ये एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से जुड़ा हुआ था, टू अटेंड स्वराज इन ईयर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ये दिया भी है इसमें एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऑफ द बेसिस ऑफ टॉपिक। क्या है? द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज ए सिग्निफिकेंट एपिसोड इन इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, characterized by the non-violence, resistance, and mass participation. Analyze the impact of the non-cooperation movement on the Indian freedom struggle, its successes, limitation, and its role in the shaping the subsequent phase of the struggle. इसके ये क्वेश्चन ये है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बताना है कि इसके क्या क्या इफेक्ट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पर पड़े, और इंडिया की स्वतंत्रता में ये कहाँ तक अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सका। ठीक है, तो इसमें आप नॉन कोऑपरेशन की सबसे पहले डेफिनेशन दे सकते हैं कि कैसे स्टार्ट हुआ, जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ, और फिर गांधी जी ने इसको स्टार्ट किया। सक्सेसेस ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कैसे देखा जाता है? मास मोबिलाइज, पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में लोग इकट्ठे हुए, मास मोबिलाइजेशन। इसके पहले ऐसा कोई आंदोलन नहीं था जिसमें इतने लोग एक साथ, पूरे भारत के लोग इकट्ठे हुए, जो भी अंग्रेजों के खिलाफ, है ना। एक रोलेट एक्ट को छोटा मान सकते हैं, लेकिन इसको सबसे बड़ा माना जाता है एनसीएम को। ठीक है, बाइकेट्स ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इंस्टीट्यूट, इसमें काफी बड़ी मात्रा में जो ब्रिटिश निर्मित चीजों का विरोध किया गया। ठीक, अवॉकनिंग द नेशनल कॉन्शियस, इसमें राष्ट्रीय राष्ट्रीयता को मतलब जागृत कर दिया। नॉन वायलेंस एज ए पॉलिटिकल, इसमें अहिंसा को एक राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग किया गया। गांधी जी ने कहा कि कोई भी विरोध नहीं करेगा,
किसी तरह का अगर विरोध होता है तो मैं ये आंदोलन वापस ले लूँ। और ऐसा किया भी उन्होंने, चोरी चोरी में एक थाने में ही आग लगा दी लोगों ने। थाने में आग लगा दी तो गांधी जी ने कहा कि अब ये मूवमेंट खत्म। तो वहाँ पे भी सभी को दुख हुआ। इसलिए नॉन वायलेंस को गांधी जी ने कहा था कि अगर नॉन वायलेंस रहेगा तो ही आंदोलन चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक है। अब लिमिटेशंस ऑफ द चैलेंजेस, अब इसकी लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस क्या रहा? चोरा चोरी इंसिडेंट, ये जो मैंने अभी बताया, चोरा चोरी में इससे थाने को ही आग लगा दी लोगों ने। गांधी जी ने कहा कि अब रहने दो, अब हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं चलाएंगे, तो सभी दुखी हुए। लेक ऑफ द इमीडिएट इंडिपेंडेंस, अब इसमें एक सबसे बड़ा ये था कि द मूवमेंट डिड नॉट लीड द इमीडिएट इंडिपेंडेंस। ऐसा मतलब इसकी एक लिमिटेशन सी मानी जाती है कि 1920 में आंदोलन चला है और आज़ादी मिली 1947 में। तो ये तो एक मतलब इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं माना जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, इसने भी काफ़ी अपनी छाप छोड़ी लोगों को एकत्रित करने में। रीजनल वेरिएशंस, इसमें जगह जगह अलग अलग वेरिएशंस है। ये अलग अलग, कहीं पे ज़्यादा उत्साह था, कहीं पे कम उत्साह था। ठीक है। आगे के फेसों में जो आगे के जो बने थे, मतलब आगे जो गतिविधि हुई 1920 के बाद राष्ट्रीय मूवमेंट में, तो उसको इसने कैसे आधार तैयार किया, किसने? एनसीएन ने। तो इसका ये बहुत महत्वपूर्ण है। लीडरशिप डेवलपमेंट, इसने बहुत सारे लीडर्स को उत्पन्न किया। इसमें कौन कौन से लीडर में बने मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो एक भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इसी से जुड़े, वो इसी से आगे बढ़े। ठीक है। महात्मा गांधी इसी से बढ़े और इसी आगे बढ़े। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू भी इसी आंदोलन से आगे निकले। सी आर दास भी थे, लेकिन इनका ज़्यादा बड़ा रोल नहीं रहा, लेकिन सी आर दास भी मान सकते हैं। ठीक है। तो इसमें एक ये थे सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस भी यहीं से आए। ठीक है। तो इतने बड़े बड़े लीडर्स इन्हीं आंदोलन से बाहर निकले। ठीक है। लीडरशिप डेवलपमेंट, ठीक है, इसमें कौन कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल भी इसी में से निकले। स्ट्रेटनिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी मजबूती मिली। ठीक है। नॉन कॉपरेट इट कम्स द क्रूशल, जब गांधी जी आईएनसी के सदस्य भी थे। ठीक है। तो इसलिए कांग्रेस को काफी मजबूती मिली। इंस्पायराइजेशन ऑफ द फ्यूचर मूवमेंट, जो भविष्य के मूवमेंट होने वाले थे, जैसे कौन कौन से सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये भी इनसे प्रेरणा मिली। क्या इस आंदोलन की इतनी सफलता हुई तो आगे भी आंदोलन बनाए जाने चाहिए। International attentions भी मिली। The non-cooperation movement gained the international attention sympathy to Indian cause. It contributed the challenging British attitude toward the Indian demands and the realizing the governing India become the increasing the challenge. अंग्रेज मतलब विदेशों तक इसकी छाप छूटी, और बहुत सारे लोगों ने दिए कि अंग्रेज भारतीयों पे मतलब एक तरह से कॉलोनियल रूल का ज्यादा अति कर रहे हैं। इन जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मीटिंगें होने लगी। इन कंक्लूजन द नॉन कॉपरेशन movement was a significant milestone in India's quest for the independence. While it has its limitations and challenges, its success in mobilizing the masses, promoting non-violence, and the nurturing future leadership made it a crucial turning point of the Indian freedom struggle, laying the groundwork and subsequent phase that ultimately led to the India's independence in 1907 1947। तो इसका महत्वपूर्ण 1947 की जो भारत भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। तो आपको इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन कंक्लूड करना है। अगर आपको कोई क्वेरी है, इस तरह के वीडियो आपको और सुनना है हिस्ट्री के, ये मेरा पहला हिस्ट्री का वीडियो था। अगर आपको हिस्ट्री के वीडियो से संबंधित वीडियो इस तरह की और चाहिए तो मैं इसमें बनाने के लिए तैयार हूँ। आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। धन्यवाद।